चालू अपी वो कीड़े वाला सोफा कहाँ है? क्योंकि आप जब डेल्टा वाले घर में गई थी तो आपने पूरे घर में रूम टूर, घर टूर सब कुछ दे दिया, कहाँ क्या सामान फैला पड़ा है। और हमें वहां पर वो गद्दे भी देखने को मिले जिन पर आपने मुदाहा मंडली को वहां पे ठहराया हुआ होगा, तो उनको रहने के लिए, सोने के लिए गद्दे चाहिए। लेकिन आपका वो भाई साहब का सोफा नजर नहीं आया, जिसको आपने ये कहा था हमने ये हड़प नहीं लिया है, हमने ये चालाकी से ले नहीं लिया है, ये हमने अपने डेल्टा वाले घर में पहुंचा दिया, जिसका आपने ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा दिया होगा। तो फिर वो सोफा तो वहां पे हमें नजर आया ही नहीं। फिर क्या किया? आपने बताया ही नहीं कि आपने उसको ठीक होने के लिए दे दिया या आपने उसको फेंक दिया है या कुछ तो किया है। बताना चाहिए था ना। अपने व्यूअर्स से इतना भी क्या झूठ बोलना। हाँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो शादी में जाने की तैयारियां हो रही हैं और उन्हीं के ही आउटफिट की यहाँ पे जो है डिस्कशन हो रही है बैठकर। और ये कहा जा रहा है कि कृष्णा मेक श्योर करना कि हमारा दोनों का जो ड्रेस है वो एक ही कलर का होना चाहिए, एक ही डिजाइन का होना चाहिए। तो पूरी तैयारी पहले से करनी है और इस बार उस लड़के को, एडिटर को कह रही है, मतलब अब उसको जो ना मैनेजर भी बना लिया और उसका हेल्पर भी बना लिया और भाई उसको पता नहीं क्या क्या बना लिया। कहती कि तुम पूरी तैयारी कर लेना और देख लेना कि मेरा जिस कलर का होगा उसी कलर का सेम डिजाइन का फनी का भी होना चाहिए। तो कहते हैं हाँ ठीक है, कलर डिजाइन सेम होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ी ना होगा कि कलर भी सेम होगा। तुम ऑरेंज पहनोगी तो मैं ऑरेंज थोड़ी ना पहनूंगा। फनी बाबू आपको ऑरेंज भी पहनना पड़ेगा, आपको जो कलर ये कहेगी ना चालू भी आपको वो करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मजबूरी है। हर फंक्शन में हर चीज में सिर्फ और सिर्फ ट्यूनिंग चाहिए। और बेचारे फनी बाबू के साथ और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, सिर्फ गर्दन हिलाने के। और उन्होंने हाँ में गर्दन हिला दिया कि ऐसा कर लीजिए, अगर मेरी एक ड्रेस है और उसमें एक फुल पत्ती अलग कलर की आ रही है तो आप उस कलर की बना लीजिए, गोल्डन कलर आ रहा है तो उस कलर का बना लीजिए। वाह भाई वाह, सही बात है। इसको कहते हैं वाकई एड़ी के नीचे दबा के रखने वाली बात, कि मैंने कह दिया है तो कह दिया है, करना है तो करना है। और ये जो भी फनी अपनी तरफ की जो भी फालतू की बकवास कर रहे थे ना कि नहीं फ्रेंड्स ऐसे नहीं होगा, मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है और मेरे तो यहाँ पे काम हो रहा है, अगर मेरे दो तीन लोगों की शादी है घर में, उनके फंक्शन है, अगर वो आ जाएंगे तो मैं शादी में जा पाऊंगा वरना नहीं जा पाऊंगा। भाई साहब आप एक एक लाइन जो है अपनी याद करके रखिएगा कि ना आपको ये यहाँ से दौड़ा के ले जाए, चाहे उनका काम निपटे या ना निपटे। रेस्टोरेंट गया भाड़ में, इसका व्लॉग बनना चाहिए शादी के टाइम का, कंटेंट है ना भाई वो बहुत बड़ा। और आपको तो फिर पीछे पीछे जाना ही पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बच जाए। बेचारा फनी को तो बोलने ही नहीं दे रही, कह रही है देखो हमारी शादी को 2 साल हो गया। तो फट से उसकी बात को काट के कहती है 2 साल में 2 बार भी तुमने हमारी पसंद की चॉइस के कपड़े नहीं पहने। भाई वो तेरी पसंद की पहनता रहा, जो तू ला कर दे रही है ना, उल्टे सीधे उल जलूल जो भी कुछ ला के दे रही है ना वो सब पहन रहा है। बेचारा अपना सपना सपना ही रह गया। मैं तो यही कहूंगी भाई, मेरा एक सपना था कि मैं अपनी शादी में ये पहनूं, पर इस चालू ने वो सपना भी पूरा नहीं होने दिया, उसमें भी अपनी मन मर्जी चलाई और जबरदस्ती की। जो इसकी भाभी ने डिसाइड किया था, ये जो भी ड्रेस डिजाइनिंग की थी उसके अकॉर्डिंग जबरदस्ती उसको कपड़ा बनाया और सचमुच में वाकई में उसको जो ना वो बना दिया जो वो कभी नहीं बनना चाहता था। इसलिए बेचारा ढंग से अपने शादी के फोटो तक नहीं देख पाता है। तो उंगली दिखा दिखा के कहा इस बार हमने इनको बोल दिया, इस बार आपको हमारे पसंद के कपड़े पहनने हैं। नहीं 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 भाई, मैं नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं भाई। फनी बाबू कितना भी नहीं नहीं भाई कर लो, करना तो तुम्हें वही पड़ेगा जो चालू बोल रही है। और आज आखिरकार फनी ने सच्चाई बताई दी कि मेरी तमन्ना थी वो भी चालू ने पूरी नहीं होने दी। और चालू अपी आपको ये कहते हुए एक बार भी लाज नहीं आई, ये बोलते हुए कि सबसे अच्छे तो मोदाहा वाले रिसेप्शन में लग रहे थे, सबसे ज्यादा जोकर उसी में लग रहे थे वो। और वो फोटो देखो हम यहाँ पे लगा रहे हैं, हम दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। हाँ तुम बैंगन बनी हुई थी और भाई उसको जोकर बना दिया था। और उसके बाद एडिटिंग में बेचारी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये एडिटिंग पे तो बहुत ध्यान देती है। और वो जो हो सकता है एडिटर ने ऐड किया हो, एडिटिंग की हो, तो उसने वो फोटो लगाया नहीं जिस फोटो के बारे में ये बात कर रही थी। जो डिजाइनर लुक होगा, जो डिजाइनर लुक क्रिएट करेगा वही आपको पहनना पड़ेगा जबरदस्ती। वाह, क्या वापस से भाभी को दे दिया है क्या? यानी कि पहला ऑर्डर क्या आपका ये है क्या, जितनी डिटेल में इसकी इतनी देर का 5 मिनट का पूरा कंटेंट खींच डाला। तो ऐसे ही लग रहा है कि भाई हो सकता है ये शादी का मौका देखकर भाभी को पहला ऑर्डर इसने ही दे दिया हो। और मेरे बंदे अगर नहीं आएंगे वापस तो मैं शादी में नहीं जा पाऊंगा, तुम अपनी ट्यूनिंग करो। कह के भाई फनी ने तो पल्ला झाड़ लिया। और फिर कट्टू अगले सीन में कहाँ पे, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और इनकी कहाँ तक, मॉल तक। ऐसे ही फ्रेंड्स बैठे बैठे मॉल में आ गए, ये बैठे बैठे कहीं पर भी चले जाते हैं। और क्यों आए हैं भाई मॉल? क्योंकि इसको अपनी यूनिफॉर्म के लिए एक जीन्स चाहिए, इसलिए जीन्स तो दिलवाई थी आपने इसको, और अब इसको लेकिन जीन्स चाहिए, क्योंकि अब ये रोजाना पहन कर जाएगी तो बदल बदल कर पहनने के लिए इसको जीन्स चाहिए। क्योंकि आप तो डेनिम कई सारी दिलवा कर लेकर आई थी, तो ये क्या पहले
पहले से डिसाइडेड नहीं था कि इसकी टी शर्ट आ जाएगी, यूनिफॉर्म पहननी है तो इसको डेनिम चाहिए होंगी। लेकिन नहीं, इनका जब मूड उठता है ना, जब मन होता है, तब मुंह उठा के ये मॉल चल पड़ते हैं शॉपिंग करने के लिए। और साथ साथ मेंशन भी कर रही है कि इस बार देखते हैं कि थोड़ा अच्छा वाला मिल जाए। इसका मतलब पहले सस्ता वाला दिलवाया होगा, या तो वो फट गई होगी या फिर वो खराब हो गई होगी। जब शॉपिंग पिज्जा की हो रही थी तो भाई थका के अपनी मम्मी को क्यों लेकर जाती हो? हम जब भी आते हैं ना शॉपिंग करने के लिए तो अम्मी अपनी जगह ढूंढ के बैठ ही जाती हैं। थक गई अम्मी, बैठ गई अम्मी। अरे भाई, जब वो थक जाती हैं, उनसे नहीं चला फिरा जाता, तो फिर उनको काहे को लेकर आते हो बेकार में घुमाने फिराने के लिए? घर छोड़कर आया करो उनको। लेकिन अपने कंटेंट के लिए ना पूरी दुनिया के साथ ये उसके खिलवाड़ करने बैठ जाती है। शॉपिंग कराने के लिए गई है पिज्जा की दिन के टाइम में, और फनी को साथ में लेके गई है। तू होटल में इसको काम करने देगी या नहीं करने देगी भाई, ये बता। इस हिसाब से तो चल गया तुम्हारा होटल। फ्रेंड्स, हम आ गए थे अपने डेल्टा वाले घर में, 17th फ्लोर्स, और पूरा घर तहस नहस हो गया है। कुछ फॉल सीलिंग करा रखी है, जो वहां पर झूमर पड़ा हुआ था वो भी यहाँ पे लाके लटक गया है। लेकिन आपको किसी भी व्लॉग में ये देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए क्या मिल रहा था आपको कि मैं ये सामान उतार रही हूँ, ये वहां पे लगने जाएगा, ये वहां पे लग जाएगा या नहीं लगेगा, या किसको भेजेंगे? हाँ, एक दफा ये जरूर कहते हुए सुना था कि ये सामान खाला को जाएगा, तो वो पूछ रही थी ना पिज्जा की मेरी अम्मी को कौन सा जाएगा। ये लग गया अम्मी, वो लग गया अम्मी, और अम्मी अब तो हम यहाँ पे रह भी सकते हैं। तो ये नहीं बता रही हो आपकी, यहाँ तो रहे थे ना लोग यहाँ पे पहले। एक एक चीज को खोल खोल के अम्मी ऐसे चेक कर रही है जैसे नया लगा हो। अरे अम्मी, भूल गई आप, ये सब पुराना है, ये वहीं से उतर कर आया है। वहां के कैबिनेट उतरकर किचन में लग गए हैं। पूरे घर में इसने कैमरा घुमा दिया है। लेकिन मजाल आपको वो सोफा देखने के लिए मिला जिस सोफे के लिए इतना बड़ा बवाल उठा था। और ये सॉरी टू से ले आई थी। तीन तीन चार चार गद्दे पड़े हुए थे, बैग्स पड़े हुए हैं, और बहुत कुछ सामान पड़ा हुआ है वहां पे, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक रह रही थी। अल्लाह, इतना सामान फैला पड़ा है। अच्छा, बेड यहाँ पे आ गया। ओके, तो इसको हमें प्रॉपर वेल फर्निश्ड कराना है, क्योंकि अम्मा पापा आके यहीं पर रहेंगे, क्योंकि हम अपने घर में नहीं ले जाएंगे। हाँ, लेकिन हम अपने घर में ही रह लेंगे, क्योंकि क्या है ना फ्रेंड्स, वो तो हम तो अम्मी के घर पर भी सो सकते हैं, क्योंकि हमें वहां पे कंटेंट शूट करना है। और अगर हम यहाँ पे आके उनके साथ रहेंगे तो फिर हमें कंटेंट बनाने का मौका कहाँ मिलेगा फ्रेंड्स? तो वो तो वैसे भी अपने साथ काम वाली लेकर आ रहे हैं, तो उनके काम तो वो खुद ही कर देंगे, और बीच बीच में हम आते जाते हुए देखते हुए रहेंगे ना फ्रेंड्स। ऐसी बात नहीं है कि हम उनके पास नहीं आएंगे, लेकिन हम उनको जताएंगे, दिखाएंगे यही कि फ्रेंड्स, हमारे पास इतना सारा काम है, आज हमें टाइम ही नहीं मिला अम्मा पापा के पास आने का। भाई, अब तुम लोग ये लोग सोच कर देखो, जब ये ऊपर नीचे रहते थे, यानी कि उसी बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर इसके सास ससुर रहते थे, और फर्स्ट फ्लोर पर इसकी मम्मी रहती है, तो उस अम्मी के यहाँ रहती रहती पड़ी पसरी रहती थी, और पूरा पूरा दिन ये ऊपर नजर नहीं आती थी, और वही के वही सारा कुछ। इस रात को 2-2:30 बजे सोने के लिए जाती थी। अब सोच कर देखो, ये तो फिर भी थोड़ी सी दूरी पर है घर। तो भाई, इसके मम्मी पापा यानी कि इसके अम्मा पापा आएंगे, सास ससुर आएंगे, तो उनको बेचारों को क्या ट्रीटमेंट मिलने वाली है। तो मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि इतने अचानक सडनली उनका प्लान कैसे बना। और अगर ये घर भी फैला हुआ है, वो घर भी फैला हुआ है, तो फिर उनको थोड़े दिन के लिए रोका क्यों नहीं जा रहा? ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी है भाई कि वो अचानक से आ रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले तो गए ही यहाँ से। क्या झोल झाल है? चलो अपी, बता नहीं रही हो। मेन ये बात है कि हम यहाँ पे देखने आए, वो घर तो हमारा टूट गया है, तो हम ये देखने आए हैं कि हम यहाँ पे रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। तुम तो यहाँ पे नहीं रहने वाली। चलो अपी, तो झूठ तो बोलो ही मत, क्योंकि तुम्हें अगर रहना होता, तुम में इतनी शर्म बाकी होती ना, तो तुम जब वहां पे ईद के टाइम पे इतना बड़ा बवाल हुआ था, और लोग तुम्हें 2 साल से, जब से तुम्हारी शादी होके तुम फनी को यहाँ पर लेकर आई हो, तब से लोग आपको एक ही बात दोहरा रहे हैं, घर जमाई घर जमाई। अगर तुम में थोड़ी भी शर्म बाकी होती तो तुम कब की यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी होती। अभी हम फैसला करेंगे कि वो लोग आ तो जाए पहले, तो 2 दिन में उनकी टिकट बुक हो जाएगी, 2 दिन में आ जाएंगे, तो 2 दिन में हमें यहाँ से पूरा सेट करना पड़ेगा। और अम्मा तो 7th फ्लोर सुनकर ही यहाँ पर डर रही है। भाई, एक 17 फ्लोर ले लिया है, एक 7th फ्लोर ले लिया है, वो घर ठीक नहीं है, तो फिर रीजन बता दो कि इतनी जल्दबाजी में या इतनी अर्जेंसी में क्यों आ रहे हैं। वो टाइटल तो डाल दिया, अब हमें नए घर में शिफ्ट होना पड़ेगा अर्जेंटली। तुम नहीं जाने वाली कहीं पर भी, झूठ मत बोलो। इसलिए ही अपनी ऑडियंस को बेवकूफ बनाना बंद करो, और ये क्लिक बैटिंग वाले टाइटल भी डालना बंद करो। कहता है मगर 2-3 दिन में तो ये काम समेटने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन कुछ तो ठीक कर सकते हैं, हमें क्या, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो अपनी मर्जी से जहां मर्जी होगी वहां रह लेंगे। उनको तो चाहे हम कबाड़े में ही रख दे, उनको तो वैसे भी आदत है, क्योंकि वो लोग तो गाँव से आ रहे हैं, तो वो तो ऐसे में भी रह लेंगे। हमें चाहिए ना अच्छा साफ सुथरा मकान। और इन सारी चीजों में अम्मी की हवाइयां उड़ी पड़ी है, इतना गंदगी, इतना कबाड़ा सब फैला हुआ, चारों तरफ फैला हुआ पड़ा हुआ है। और उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों जबरदस्ती अम्मी को टांग कर लेकर आई है।
कि शॉपिंग के लिए भी चलो, वहां थक गई, वहां सीट ढूंढ रही हैं। यहाँ पर भी आते आते लिफ्ट आई हैं, थक गई हैं, तो वहां कुर्सी ढूंढ के वो आराम से बैठ गई हैं। तुम्हें करना है जो चोचलेबाजी तुम कर लो भाई, हमसे कुछ मत कहो। ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन था इनके अम्मी। आओ बालकनी में देखो, देखो कितना सुकून मिलता है यहाँ पे। सुकून तुम्हारी जिंदगी में है ही नहीं, इसलिए तुम किसी और को भी सुकून नहीं लेने देती हो। अम्मी बालकनी में तो आओ, आओ आओ अम्मी बालकनी में तो आओ। अरे हम नहीं यार, हमें रहने दे, हमें जब ज्यादा मत फंसा, हम वैसे थके पड़े हैं, बेकार में हमें लिए लिए घूम रही है। वही बेड वही गद्दा, अब ये वही बेड गद्दा है जो इसके स्टार्टिंग में इसके बेडरूम में डला हुआ था। और फिर इसने एक चौचलेबाजी की था वहां पे, फ्रेंड ऐसे हो गया, फ्रेंड गद्दा ऐसे हो गया, और फ्रेंड फनी की कमर में इससे दर्द हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो इसने पूरा बेड गद्दे समेत यहाँ पर लाकर डाल दिया और वहां के लिए फिर नया ले लिया। लेकिन ये ड्रीम मेरा ड्रीम व्यू था, ये व्यू मेरा ड्रीम व्यू था। अगर आप गौर फरमाएंगे तो पिज्जा अपने ही फोन में कुछ बिजी थी, कुछ टाइप करने में, कुछ लिख देखने में, कुछ तो कुछ कर रही थी वो। उसको जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। वो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो कितनी डी इंटरेस्टेड है उसकी इन बातों में, जो भी वो व्लॉगिंग कर रही है, कुछ कर रही है। पिज्जा देखो कितना अच्छा लग रहा है, पिज्जा देखो ना। जब टोका तो तब कह रही हाँ कितना अच्छा लग रहा है, चलो। फिर उससे पहले वो फोन में कुछ कर रही थी, वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। और उसके बाद भी जब वो कह रही है यहाँ पे बैठ के तो मन को राहत मिल जाएगी, उसके बावजूद भी वो लगातार अपना फोन चेक कर रही है। कुछ तो देख रही है, कुछ तो कर रही है भाई वो फोन में। वो बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड दिखाई दे रही थी तुम्हारे इस चोचलेबाजी में। अभी ये बताने की कोशिश कर रही है कि ऊपर वाले जो फ्लोर होते हैं ना वो महंगे होते हैं। तो फ्रेंड्स देखा हमने कितना महंगा फ्लोर लिया है, क्योंकि हमारा तो 17th फ्लोर पर है। तो चलो भाई चलो फटाफट से डिसाइड करते हैं कि वो लोग आ रहे हैं, उनका कल परसों में टिकट पूरा हो जाएगा और हमें घर भी पूरा साफ करना है, क्योंकि उनको तो हमें यहाँ पे ला के रखना है। क्योंकि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए खाना बनाने में, उनके साथ टाइम स्पेंड करने में। हमें तो अपने व्लॉगिंग करना है, रील बनानी है, हमें तो उड़न पर ही बनना है। हमें तो जो श्रग पहन के हम घूम रहे थे ना, जिसको हमने बाया बताया था, हमें तो वो पहन के मटक मटक के दिखाना है। हमें तो रोज जिम जाना है, हमें उसके लिए खाना वाना नहीं बनाना भाई। वो जबरदस्ती आ रहे हैं, हम उनको मना नहीं कर सकते क्योंकि हमारे सास ससुर है, लेकिन हम उनको लाके यहाँ पे पटक सकते हैं डेल्टा वाले घर में। तो फ्रेंड्स जाने लगे हैं हम जिम, लेट जा रहे हैं लेकिन जाना पड़ेगा फ्रेंड्स, हम स्किप नहीं करना चाहते। तो ऐसा कौन सा कमाल कर रही थी भाई, कौन सा तीर मार रही थी जिसकी वजह से जिम को लेट कर दी। और उसके बाद वहां जाके इनके चौचलेबाजी देखो, अजीब अजीब सा मुंह बना बना के जो एक्सरसाइज कर रही है, ये कर रही है। और क्योंकि आज लेग डे हो गया तो देखो चला जा नहीं रहा है, लेकिन इनको ओवर एक्टिंग करनी है। शूट करो, पकड़ पकड़ के चढ़ रही है, पकड़ पकड़ के उतर रही है, लेकिन फनी शूट जरूर करना। देखो हम अपने फ्रेंड्स को दिखाएंगे ना हमने जिम में कितनी मेहनत की है, कि हमसे चला भी नहीं जा रहा फ्रेंड्स। तो फिर ये क्या चोचलेबाजी है भाई, क्यों रिकॉर्ड करके दिखा रहे हो? अगर जिनसे चला भी नहीं जा रहा उनको फिर भी इतनी सुध बनती है कि वो रिकॉर्ड करें और दिखाएं और फिर उसको अपलोड करें, और एडिटिंग में उसको हटाए भी नहीं। इतने एम्बेरेसिंग वाले मोमेंट में जिस तरह से एम्बेरेसिंग तरीके से आप चल रही थी। पिज्जा को उसकी जो पैंट है या पता नहीं क्या चीज है उसको फेंक कर दे रहे हैं, तो कहते हैं मैंने रीटेक करवाया है, फिर लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा रॉक, क्या कहेंगे लोग? लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, समझ में आता है वैसे तुम्हें, पर तुम तो चिकने खड़े हो। चला जा नहीं रहा है और भाई ऐसे चल चल के ऐसे दिखा रही है। ओ माय गॉड, बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है कि ऐसी चाल चलते हुए उसको रिकॉर्ड करना और दिखाना। और फिर उसके बाद आके भाई उन्हीं कपड़ों में जिनमें एक्सरसाइज की है, पसीने आए होंगे, बदबू आए होंगे, अपनी मम्मी के पास आके बिना चेंज करे, बिना नहाए धोए ऐसे ही लेट गई है। और मुझे तो एक बात चीज समझ में नहीं आती, हर सीन में इसके हाथ में ये चार्जर केबल क्यों होती है? मतलब जब ये वहां से लेग डे करके दिखा के उतर कर आ रही है तब भी हाथ में चार्जर है, चलो तो समझ में आ रहा है कि भाई ये लेकर जा रही है यहाँ से। लेकिन जब अम्मी के पास जाके सो गई थी, कहीं मेरी आंख लग गई थी फ्रेंड्स। और उसके बाद जब फनी ने बुलाया इसको और ये उठ के वहां से आई है, तो भी इसके हाथ में चार्जर है। मतलब इसको अंदर वाले कमरे में से बाहर वाले कमरे में आने के लिए भी चार्जर चाहिए। और अब देखो सस्ती वाली ईयर लीड ले रखी है इसने, ये मतलब हेडफोन तो खो दिया, हेडफोन का कहीं नाम भी नहीं लिया, और ईयरपोर्ट जो है उसको दे दिए हैं। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सस्ती सी ईयर लीड ले रखी है। अंडा अच्छा बना है, कोर में जैसा बना है ये अंडा, और भाई बैठ गया है खाना खाने के लिए। तो कहता है फ्रेंड्स फनी खा रहे हैं तो मेरा खाने का मन नहीं है, लेकिन फनी खा रहे हैं उनको देख के मेरा मन हो रहा है फ्रेंड्स। 2 मिनट पहले कहा था मेरा खाने का मन नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी, और फिर कह रही है इनको देख के मेरा खाने का मन हो रहा है फ्रेंड्स। ये होता है अपने मन पर आपको पाना, आपको जो है पावर को, उस चीज को कंट्रोल करना। और फिर भर भर के जो झूठ बोला है भाई फनी ने। एक आई थी कोई दिल्ली की थी, वो इतना प्यार से बोल रही थी, वो ऐसे बोल रही थी कि बेटा जो तुम्हें नहीं दिखाई देता ना वो हमें दिखाई देता है। भाई ऐसी सारी चीजें हुई हो और फनी जो है रिकॉर्ड ना करे। हर चीज को तो रिकॉर्ड करता है, कोई आता है सेल्फी खिंचवाता
आता है। हाँ, एक चीज और ध्यान देना, ये इनका पैटर्न हो चुका है। जब इनके रेस्टोरेंट में बहुत सारी पब्लिक आ रही होती है ना, तो उस दौरान फनी का कैमरा निकल जाता है और रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन जब ऐसी चीज हुई कि जहां फनी के लिए तारीफ की गई कि भाई तुम ऐसे संभाला करो, वैसे संभाला करो, तुम बहुत सपोर्ट करते हो, और चालू की तारीफ हो गई, वहां पे फनी का कैमरा ही नहीं निकला। ओ माय गॉड, इतना महंगा फोन देने का भी चालू को कोई फायदा नहीं हुआ कि अपनी तारीफ रिकॉर्ड नहीं करवा पाई। उनसे कहना टेंशन मत लो, अगर 100 में से 5% लोग ऐसे बोलने वाले होते तो हम 95% जान देने वाले होते। रियली में जान दोगे? तुम खुद तो दोगे नहीं जान अपनी बीवी के लिए, और जो 95% लोग हैं उनकी तो अपनी फैमिली ही नहीं है, उनकी जान तो इतनी सस्ती है कि वो इन जैसे व्लॉगर के लिए दे देंगे। वाह 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 वाह, क्या कहानी बनाई है फनी बाबू ने, वाह कमाल की थी स्क्रिप्ट राइटर। और तो और ये भी सीख दी, बेटा तुम उनके शोहर हो लेकिन तुम वो चीज नोट नहीं कर पाते जो मैं नोट कर लेती हूँ। वाह, ये तुम्हारे लिए तारीफ थी या जो तुम्हें सीख दी जा रही थी कि तू पति होकर भी वो नोट नहीं करता जो हम नोट कर लेते हैं, कि वो जब उससे कोई चीज बिगड़ जाती है तो वो कितने प्यार से ऐसे करती है, वो कोशिश करती है, ये करती है, वो करती है। तो फनी बाबू आंखें खोल लो अपनी, कि अभी इतना सब कुछ करने के बावजूद भी लोग तुम्हें कैसे समझते हैं। पूरा चरणों में बिछ चुके हो। जिसने जैसे उसने कहा दिन तो दिन, उसने कहा रात तो रात, उसने कहा माँ बाप को छोड़ो तो माँ बाप को छोड़ो, उसने कहा घर जमाई बनो तो घर जमाई बनो, उसने कहा कि पूरी अपनी जितनी भी ये है ईगो है ना वो सबको एक तरफ रख दो, तो सारी ईगो को एक तरफ रख दी। उसके बावजूद भी तुम्हें ये सिला मिल रहा है। वाह फनी बाबू वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए भाई आपके लिए। तो उन्होंने कहा है शादी के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं और हार्मोनल इम्बेलेंस होता है, ये होता है, वो होता है। भाई वो ऐसे लग रहा है जैसे वो कोई लेडी जो इनके यहाँ खाना पीना आई थी ना, वो गायनेकोलॉजिस्ट है या फिर साइकोलॉजिस्ट है, मेरा मतलब साइकेट्रिस्ट है। फ्रेंड्स मैं इतनी देर से सोच रही हूँ कि ना खाऊं, लेकिन फनी ने इतनी सारी बातें बना बना के आखिरकार इसके अंडे की जो कोर में जैसे खुशबू आ रही है ना, इससे मेरा दिल ललचा ही गया। और फ्रेंड्स चलो छोड़ो, डाइट वाइट तो होती रहेगी, मैं खा ही लेती हूँ। और फ्रेंड्स अब मैं नेक्स्ट डे की क्लिपिंग ले रही हूँ। रेनोवेशन में थोड़ी थोड़ी चीजें इधर उधर हो रही है और मैंने पूरा घर को कबाड़ा बना के रख रखा है। अब मैंने एक्चुअल में कबाड़ा बना के रख रखा है। पहले घर था लेकिन मैंने उसको कबाड़ा बना के रखा था, अब वो कबाड़ा भी बन गया है और जो चीजें हैं वो भी थोड़ी सी और तहस नहस हो गई है, तो टोटली कबाड़ा हो गया है। और फ्रेंड्स ये देखो मैंने हरा वाला लाइनर लगाया है, मैं देखो आंखें मार मार के आपको दिखाऊंगी, लेकिन ये ऊपर लग गया फ्रेंड्स, क्योंकि ये सस्ती क्वालिटी का था, क्योंकि हमें किसी ने प्रमोशन के लिए नहीं दिया ना फ्रेंड्स, तो सस्ता वाला हमने खुद ही खरीद लिया। हमने फ्रेंड्स स्मच प्रूफ नहीं लिया है, तभी तो वो लग गया है हमारी ऊपर वाली आंख में। अब देख लो भाई असलियत। फ्रेंड्स मुंबई से गर्मी नहीं जा रही है, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है फोटोशूट करते हुए। मुंबई से गर्मी नहीं जा रही तो तुम्हारा जिम भी तो वही होगा ना, और भाई उस जिम में जब तुम एक्सरसाइज करते हो तो फिर तुम्हें पसीने नहीं आते, गर्मी में बदबू नहीं आती, पसीना नहीं आता, और उन्हीं कपड़ों को, पसीने के कपड़ों को पहन के इधर लेट गई, वहां लेट गई, यहाँ जम्स फैला दिए, वहां बदबू फैला दी, वहां बदबू फैला दी, और उन्हीं कपड़ों को पहन के भाई नए कपड़े ट्राई कर लेते। जो अबाया है इनको प्रमोशन के लिए आया था, वही जिम वाले गीले कपड़ों के ऊपर ही पहन लिया था। कितनी स्मेल आती है जब आप जिम वगैरह कर कर आओ और आपको पसीना आ जाता है तो। और फ्रेंड्स क्योंकि अब जो है आईफोन नया वाला आ गया है, 16 आ गया है, तो फ्रेंड्स भाभी से पहले हमें लेना है, तो हम पहले ही स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं और हमने फनी से कह दिया है कि तुम हमें लेके दो भाई से पहले, क्योंकि अब जब 15 आया था तो हमने 15 फनी को लेकर दिया था, तो इस बार हम फनी को लेकर नहीं देंगे, इस बार हम फनी से कहेंगे कि तुम हमें लेकर दो। हालांकि पैसे हमारे ही होंगे, आप इस बात से टेंशन मत लीजिएगा, फनी ने भी इतने पैसे कमा लिए। अरे कहाँ भाई, वो मुझे तो डेली मर्रे का हिसाब भी नहीं दे रहा, अभी तो हम 10 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं। जा ही कहाँ रहा है ये बेवकूफ जो पूरी अच्छी तरीके से पैसे कमाए। लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हमें तो आईफोन लेना है और आईफोन भी 16 वाला लेटेस्ट वाला लेना है, तो हमने फनी से कहा है कोई बात नहीं, ना दिलाओ, वो तो पैसे तो हमारे ही होंगे, लेकिन नाम तुम अपना कर सकते हो। और हमें ये भी तो दिखाना ना, देखो मेरा पति कितना अच्छा है, कि मेरे बारे में कितना सोचता है, जैसे भाभी देती है ना वैसे अब मुझे, मैं फनी से लूंगी। कहते नहीं चाहिए, चाहिए, तेरा मोबाइल पूरा मर चुका है। ओह माय गॉड फनी बाबू, तुम्हें तो थार चाहिए थी, वो तुम अपनी बीवी से मांग रहे थे, और अब तुम आईफोन जो है वो दिलाने के लिए कह रहे हो, और फिर क्या कहोगे, लो कार्ड दो, चालू पेमेंट करनी है, तो भाई ऐसे दिलाने का क्या मतलब, वो खुद ही ले लेगी ना। लेकिन नहीं, ये स्क्रिप्ट तैयार की गई थी इन दोनों की तरफ से। चप्पल पे बात चल रही है तो इसको ये नहीं पता कि मेरी बहन को क्या नंबर आते, कहते तो पिज्जा को 6 आता है और पिज्जा कह रही है मेरे को 7 नंबर चप्पल आता है। रियली 7 नंबर आता है? 5 to 6 जो है ना, एक जो ना मतलब एक कह लो कि एक ऐसे स्टैंडर्ड साइज है कि फीमेल में 6 या 7, ये तो आता ही नहीं है, मोस्टली 5 नंबर ही आता है। 5 से बहुत ज्यादा होगा तो 6 आता होगा। मैं बताऊं, मेरे को खुद 5 नंबर आता है।
मेरी बेटी को 5 नंबर आता है, मेरी बहन को 5 नंबर आता है, मेरी भाभी को 5 नंबर आता है। बस मेरी जो एक छोटी वाली सिस्टर है ना, उसको आता है, वो भी 5 नंबर में से थोड़ा-सा प्लस, मतलब आप उसको 6 भी नहीं कह सकते। तो जो डिजिट में आजकल आता है ना, तो मेरे को 38 नंबर आता है और उसको 39 नंबर आता है। यानी कि 5 और 6 के बीच का जो साइज आता है, तो वो स्टैंडर्ड अगर वो इसमें है कि 5 या 6 होगा तो फिर 6 ही नंबर लेती है। नहीं तो जितने भी हमारी आपस में हम सारी बहनें हैं, भाभी हैं, जितने भी हमारा सारे लोग हैं ना, ज्यादातर सबको नंबर जो है ना वो ज्यादातर 5 नंबर ही आता है। तो ये एक स्टैंडर्ड साइज होता है, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। देखकर लगता तो नहीं इसको 7 नंबर आता होगा। कहती मेरा दिमाग ही नहीं लगाया मैंने, मेरे सारे शू का कलेक्शन वहां चला गया। और इस मैडम ने ये भी नहीं चेक करा कि जो शू रैक भेज रही है ना, वो सारे जूते समेत ही भेज दिया। वाह रे वाह, कमाल है भाई तुम्हारी अकल। अब भाई ब्रांड का प्रमोशन भी कर दिया। ये जो हम डेनिम लेकर आए थे, इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, जिनको चाहिए तो ओवर साइज इसमें मिल जाते हैं। ये बताने की कोशिश कर रही थी कि इसको ओवर साइज आता है और ओवर साइज वहां पर बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो आखिरकार यहाँ पर भी इस लड़की की बॉडी शेमिंग कर ही दी। और अब फनी ने बात उठाई है कि ये पूरे घर के कपड़े कहाँ जा रहे हैं। वो देखो, इनको दिन की रोशनी के लिए पूरे पर्दे वहां गांठ बांध दिए, वहां गांठ बांध दिए, उधर उठा के फेंक दिए। जिनको अच्छे तरीके से पर्दे लगाए थे, फिर पर्दे होते किस लिए, उनको डालने के लिए तो होते हैं। क्या तुमने भाभी के यहाँ पे इस तरह से गांठ बंधे हुए पर्दे देखे हैं कि उनको खुद ही नोट बना बना के लटका दिए और नीचे कपड़े कपड़े फैला रखे हैं। अब कपड़ों की छटनी हो रही है। कपड़ों की क्या छटनी हो रही है, कुछ अम्मी अपने कपड़े छाट रही हैं कि वो इनकी नानी को देने हैं, खालाओं को देने हैं, इनको देने हैं। अब तो चूहिया भी लाइन में आ गई है भाई, चूहिया भी पहन लेती है इनके कपड़े। तो ऐसे ही जो है ना, वो कपड़े छाटे जा रहे हैं। जो बिल्कुल बेकार के कपड़े हैं वो ऐसे दिए दिए जाएंगे। उनमें से जो अच्छे कपड़े होंगे वो अपनी यहाँ की कम वाली को दे दिए जाएंगे, ताकि वो खुश होकर इनके काम को और अच्छे तरीके से कर सके। तो उनमें से ही जो शादी के टाइम बनाए गए कपड़े थे, क्योंकि इसने बहुत ही रैपिडली वेट गेन किया था, वो सब कपड़े आने इनको बंद हो गए। तो अब ये महारानी जी जो है ना, उन कपड़ों को गिव अवे कर रही है। चलो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम ऐसे फेंकने से तो अच्छा ही है कि भाई वो किसी के काम ही आ जाएंगे। चालू कह रही है थोड़े से निकाल लो कपड़े इसमें से। चलो हम थोड़े से कपड़े निकाल लेते। तो अम्मी ये भी बता देती कि वो जो थोड़े से कपड़े निकाल रही हो, वो किस लिए निकाल रही हो और किसके लिए निकाल रही हो, बताओ ना। ये तो गलत बात है अपनी ऑडियंस से बातों को छुपाना। और फ्रेंड्स, अब खुल रहा है चालू के जहां का पिटारा, और जो उसके फैंस के लिए जा रहा है। भाई कितना बड़ा दिल करा है, क्योंकि बैकलेश मिल रही है, बैड कमेंट्स मिल रहे हैं। अब तो फनी ने भी अपने मुंह से बोला कि जितनी भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं सब में सब आप जो है इतने नेगेटिव कमेंट। तो अब इनके भी दिमाग में ये बात बैठ गई है कि बहुत ही जल्दी इनका ये धंधा पानी बंद होने वाला है भाई यूट्यूब का। तो ऐसा ना हो तो चलो फिर से लालच दे देते हैं और फिर से थोड़ी बहुत चीजें उनको फ्री में बांट देते हैं। पर्स लाई थी, गिव अवे का नाम लिया इसने, वो भी कबाड़े में डाल के फेंक रखे हैं। अब ये कपड़े शादी के टाइम के, और 2 साल शादी को होने, तो अब तक क्यों संभाल के रख रखे थे? जब तुम्हें 3-4 महीने बाद ही वो कपड़े आने बंद हो गए थे, तभी गिव अवे कर दिया होता। नहीं, बहुत सारी लड़कियों की शादी है, मेरी शादी के टाइम के कपड़े हैं जो मैंने एक बार भी नहीं पहना है, तो ये मैं कपड़े उनको दे देंगे। तो फिर इतना खरीदे ही क्यों जो तुम पहनने की नौबत नहीं आ पाई? और भाई इतने कपड़े बनाती रहती हो बेवकूफों की तरह से, चाहे वो यूज में आए या ना आए। अब फाइनली इनकी अम्मी को याद आया कि इस तरह से कपड़े देना सब आपका काम है। 2 साल से अम्मी को इतनी अकल समझ नहीं आई थी कि ये सब आपका काम है। तो तुम ये जो जंबो भर भर के यहाँ तुमने घर में रख रखा है, कबाड़ा जमा कर रखा है, इसको दे दो, किसी के काम आ जाओ। इन 2 सालों में क्या गरीब लड़कियों की शादियां नहीं हुई होंगी? क्या उनको जरूरत नहीं हुई होगी? लेकिन व्यूज का चक्कर है बाबू भैया, क्योंकि धीरे धीरे करके व्यूज डाउन हो रहे हैं, बैकलिश मिल रहा है, बैड कमेंट्स मिल रहे हैं। तो अब जो है ना, फिर से जादू की छड़ी घुमाती हूँ और उनको लालच दे देती हूँ। और जो हमें शादी का कार्ड भेज देती हैं और हमें जेन्युइनली लगता है कि इनकी शादी पास में आ रही है, हम उनको भेज देते हैं। मतलब लोग इनके पुराने कपड़े लेने के लिए भी झूठ बोलेंगे कि हमें जरूरत है। आज की डेट में किसको जरूरत है भाई कोई किसके कपड़े? अगर कोई गरीब से गरीब होता है ना, मैंने कई सारे ऐसे लोग देखे हैं जो नहीं लेते हैं। वो अपने 4 जोड़ी कपड़ों में गुजारा करना पसंद करेंगे। अगर उनके पास 4 जोड़ी हैं, 4 जोड़ी में पूरा साल निकाल देंगे, लेकिन मजाल किसी के पहने हुए कपड़े नहीं लेंगे। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं। और ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिनके पास 4 जोड़ी बनाने की भी हैसियत नहीं है, तो वो बेचारे किसी के पहने हुए भी ले लेते हैं। तो सोच कर देखो, अगर इनके पहने हुए कपड़े कोई मांग रहा है तो डेफिनेटली कोई उसी कैटेगरी का होगा ना, जिसको वो चाहिए होंगे, जो खुद के लिए भी 4 जोड़ी कपड़े नहीं बना सकता साल भर में। तो उनके लिए भी इनको टेस्ट चाहिए, उनके लिए भी इनको जो ना वेरिफिकेशन चाहिए कि नहीं वाकई शादी हो रही है या वाकई जरूरतमंद है क्या नहीं है। ये है भाई ये देने वाले, इनका दिल इतना बड़ा है। और फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे, ओ हाँ सॉरी फ्रेंड्स नहीं, फ्रेंड।
और फ्रेंड हम बनाएंगे आज लिस्ट, और जिन जिन का भी नाम आएगा उनको हम गिव अवे कर देंगे। चलो भाई चलो, लकी ड्रॉ निकालो पुराने कपड़ों के लिए और पहने हुए कपड़ों के लिए। 2 साल पुराने फैशन के कपड़े जो पड़े हुए हैं, जो अब इनके इस्तेमाल के लिए नहीं है, उसके लिए भी लकी ड्रॉ निकालो कि भाई देखने हैं अब कौन किस्मत वाली है जिसको ये पुराने फैशन के कपड़े मिलने वाले। जिसका हमारे पास कार्ड है उनका हम जल्दी से जल्दी निकलवाने की कोशिश करते हैं। भाई काय को लकी ड्रॉ निकाल रहे हो, भेज दो ना एक एक जोड़ी कपड़े। और कितना बड़ा सवाब है किसी लड़की की शादी के टाइम पे उसके लिए दहेज या सामान कुछ भी इस तरह का देना, और उसमें जो तुम इतना बड़ा पैसा कमाते हो, इतना बड़ा सवाब है भाई। उसके ऊपर मैं एक बार एक किस्सा भी सुना चुकी हूँ, जिन्होंने नहीं सुना होगा तो वो सुन लो कि किसी आदमी ने पैसे निकाल के अपने हज के लिए रखे हुए थे, लेकिन उनको ये पता चला कि बराबर में पड़ोस में वो अपनी बेटी की शादी कर रहे थे, तो उन्होंने हज के पैसों से उस बेटी की शादी में खर्चा कर दिया और उनको दे दिया। तो उनको बशारत हुई थी कि तुम्हारा हज कबूल हो गया। कितनी बड़ी नेमत है किसी एक बच्ची के लिए जिसके निकाह के लिए आप उनका इंतजाम कर रहे हो और उसकी निकाह करा रहे हो। ये है हमारे हदीस की फजीलत। और एक ये लोग हैं दुनिया भर का पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इनकी जान से जी से ना पुरानी चीजें भी नहीं छूट रही हैं। छी, उसके लिए भी इनको लकी ड्रॉ निकालना पड़ रहा है। अरे ये तो दे दो सारे, इसके अलावा भी खरीद कर दे दो भाई, तुम्हारी तो इतनी बड़ी हैसियत है, यहाँ रेनोवेशन वहां रेनोवेशन, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, रेस्टोरेंट खोल लिया, दुनिया भर का पैसा खर्च कर सकते हो, लेकिन अल्लाह की राह में अच्छे काम के लिए पैसा नहीं दे सकते, नेक काम के लिए पैसा नहीं खर्च कर सकते। फ्रेंड्स, ये हरा वाला काजल मैंने लगा तो लिया था, लेकिन शायद क्वालिटी अच्छी नहीं थी, क्योंकि तुम्हें किसी ने प्रमोशन में नहीं दिया ना, तुमने खुद ने खरीदा होगा ये घटिया क्वालिटी का। क्योंकि भाई मेरा तो पूरा दिन चल जाता है सच बताऊं, और बिल्कुल भी स्मच नहीं होता है। मेरे इतनी अच्छी क्वालिटी का C7 के नाम से है, और उसके 4 5 6 कलर आते हैं। आप चाहो तो वो ले सकते हो, ब्लैक, गोल्डन, एक ग्रे आता है, ब्लू आता है, और एक उसका जो है ग्रीन, ये टील ग्रीन आता है, एक्चुअली उसको बॉटल ग्रीन कहते हैं, और एक सिल्वर आता है। 6 कलर होते हैं इसके, C7 के नाम से है, जिसको शार्प भी आप आराम से कर सकते हो। और सोच कर देखिए 284 रुपीज का वो जो है कॉम्बो आता है, 284 रुपीज का मुझे 2 पीस का कॉम्बो मिला था अमेजोन से, और वो मेरा इतना अच्छा है तो सोचो तो इसने और भी उससे भी कितना ज्यादा सस्ता वाला लिया होगा जो इसका स्मस्ट हो गया, इतनी बुरी तरह से फैल गया। अब दिखावे के लिए दिखा दिया है कि जानमाज पे बैठी हो, जानमाज को फोल्ड करके दिखा दिया है। किसी ने कहा है कि तुम अपनी इबादत को भी रिकॉर्ड करो और उसको दिखाओ। भाई इबादत तो अल्लाह के और खुद बंदे के बीच में होती है, उसमें क्यों कैमरा लेकर आना। और सबसे अच्छा लगता है कि आपके दिल में जो भी चल रहा हो वो अल्लाह के सामने कह दो, बहुत अच्छी बात है। तो उसमें आपको जताने की और रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत है, ये तो है ही, अल्लाह से बेहतर कोई नहीं है सुनने वाला। अपने मन की सारी बातें अल्लाह से शेयर करो, मांगो जितनी शिद्दत से मांग सकते हो। वो कहता है कि शिद्दत से मांगने वाला मुझे बहुत पसंद आता है और मैं उसकी पूरी भी करता हूँ। और वो तो हमें ऑब्वियसली पता है कि तुम इतनी शिद्दत से क्या ही मांग रही होंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा डेस्परेट जो हो। और यही देखो वो हेडफोन सॉरी ईयर लीड लगा रखी है सस्ती वाली, जो बड़े आराम से 150-200 रुपए की मिल जाती है, वो वाली इसने सस्ती वाली लगा रखी है। कहाँ तो 5-5 6-6 हजार रुपए के जो है वो हेडफोन लेकर आ रही थी, जिनको ये वॉक जो लगा के घूम रही थी, और वॉक करना या ये जो भी कुछ वॉटेवर जो भी कुछ करना होता था। लेकिन अब बेचारी की इतनी हालत डाउन हो गई है कि 300-350 रुपए की जो सस्ती वाली ईयर लीड होती है ना, वही लगा के घूम रही है फ्रेंड्स। अब क्योंकि हेडफोन तो खो दिया, उसके ऊपर इतनी सारी बातें सुनी, अब हो सकता है पिज्जा भी अपनी ना दे इसको। अब हेडफोन तो ला के दिए नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट पे बात खत्म कर दी इसने स्क्रिप्टेड बनाकर, और फालतू के बैठ के कि अब ये करेंगे वो करेंगे, और 5 मिनट का व्लॉग जो ना इसी बात पे खींच लिया कि अब हम ऐसा चैलेंज करेंगे, अब हम वैसा चैलेंज करेंगे, अब हम रेड कपड़े पहन के घूमेंगे, तुम्हें भी रेड करना पड़ेगा, उसको भी रेड करना पड़ेगा। और दूसरे व्लॉगर्स की नकल करती रहती है और उनको चेपती रहती है अपने व्लॉग में, अब हम ये करके दिखाएंगे वो करके दिखाएंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसने एक जो है ऐसे ऐसे चैनल उसने सब्सक्राइब कर रखे हैं, सिस्टरोलॉजी, जिसको ये हमेशा फॉलो करती है। और आपने सुना होगा मेहर ने बोला भी था इसकी व्लॉग में कि सिस्टरोलॉजी का चैनल हम देखते हैं, तो इसी से तो देखना सीखा है उसने, और उनकी सारी नकलें करती रहती हैं वो, जो कुछ करती रहती हैं बहनें। आखिरकार फिर जनाब 2.0 ने भी ये बात बोल दी है कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे हेडफोन गुम जाए, चाहे ये हो जाए, चाहे वो हो जाए, चाहे पिज्जा पी के हेडफोन गुम जाए, हर चीज का इल्जाम मेरे ऊपर ही आता है। नेक्स्ट चैलेंज आप सेइंग यस करोगे, ये करोगे वो करोगे। और फ्रेंड्स अब हम गिव अवे शुरू कर रहे हैं, जो इंशाल्लाह 1 महीने तक गिव अवे चलेगा। क्योंकि अब क्या है ना, आप लोग बहुत गालियां सुना रहे हो, तो अब हम आपको लालच देंगे। और कपड़ों की तो हमारे पास भरमार है, तो हम एक ही बार पहनते हैं, रिपीट हम करते नहीं है। तो क्या हो गया, PR में आए हुए कपड़े दे देंगे सस्ते मस्ते से, और जो अच्छे
अच्छे कपड़े होंगे वो अपनी खालाओं को भिजवा देंगे और चूहिया को भिजवा देंगे और अपनी काम वाली को दे देंगे। जो उनसे बचेंगे वो सारे के सारे जो है तकसीम कर देंगे और उनमें से ही आपको भी कुछ ना कुछ गिव अवे कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप भी खुश हो जाओ। और फिर फ्रेंड्स हमें बैड कमेंट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अब तो हम आपको अपने कपड़े भी दे रहे हैं ना फ्रेंड। और इनके घर में किचन होने के बावजूद भी देखो, एक के ऊपर भगोना, भगोने के ऊपर कढ़ाई, कढ़ाई के ऊपर भगोना, यही रख रखा है उसी सोफे के बराबर में, और वो भी दरवाजे के एंट्रेंस में। इतना अच्छा रख रखा है इनके घर का। भाई अम्मी के घर को पूरा कबाड़ा बना के रख दिया। जितना अच्छा भाई भाभी ने घर बना कर दिया था ना, एकदम एकदम वेल मेंटेन, हर चीज बिल्कुल हिसाब से, इस चालू ने उस घर का बिल्कुल ऐसा कबाड़ा बना दिया है जैसे कोई गांव में भी ऐसी चीजें नहीं रखता होगा, जैसे इसने ये सारी चीजें कर दे दी है। और पीछे तो देखो गूदड़े जैसे, मतलब जिनको समझ में आता होगा तो पुराने जमाने के होंगे ना, उनको समझ में आ गया गूदड़े किसको कहते हैं। यानी कि जो टुकड़े टुकड़े चीजें होती है ना, कोई किसी का मैच नहीं है, कोई किसी का मैच नहीं है, तो गूदड़ों से बने हुए पीछे कुशन रखे हुए जो एक भी ढंग का नहीं लग रहा है, इस नीले सोफे पे रखा हुआ। ऐसा लग रहा है कि जैसे पीछे कबाड़ा फैला हुआ है। और फ्रेंड्स हम वीडियो का एंड कर रहे हैं, और वीडियो को हमने एंड जरूर कर दिया, लेकिन उसके बाद हम जाते जाते आपको ये जरूर बताएंगे फ्रेंड्स, आपने कमेंट करके बोला था लेकिन अब मैं थार नहीं ले रहा हूँ फ्रेंड्स। अब हमने ये सोच लिया है कि अब हम थार नहीं लेंगे, क्योंकि अब मुझे बुरा लग गया है। आपने मुझे ऐसे कहा है बीवी के पैसे से ले रहा है, बीवी के पैसे से ले रहा है, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी शर्म आ गई फ्रेंड्स। कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर बाद में ले लूंगा। कोई और सी गाड़ी भी तो मेरी बीवी लेगी ना, मैं उसी में संतुष्टि कर लूंगा। और गाड़ी का क्या डिसीजन है इंशाल्लाह हम वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे फ्रेंड्स। और बताएंगे क्या, जो हमने सोच रखा है वही कार लेंगे। थार का तो सिर्फ हम प्रमोशन करने के लिए गए थे, वो तो फनी को पहले से पता था कि सिर्फ उस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए हमें इतना पैसा मिला था, तो इसलिए उसने सिर्फ उसको बैठने का मौका मिल गया, तो वो तो उसी में खुश है। बाकी तो उसको भी वही चाहिए था। जो मैं कह रही हूँ कि हम फैमिली के लिए बड़ी कार लेंगे, तो कहाँ छोटी कार और कहाँ बड़ी कार। तो फ्रेंड्स हम बड़ी कार ले लेंगे और वो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में बता देंगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसा डिसीजन था, कुछ लोग समझते हैं कुछ लोग नहीं समझते हैं। अभी हमने भाई भाभी से भी डिस्कस नहीं करा। अरे छोड़ो, भाई भाभी को तुम पूछते भी हो किसी चीज में? एक्चुअली अब तो भाई भाभी ने भी तुम लोगों को पूछना बंद कर दिया है। और भाई भाभी से याद आया, भाई भाभी की मम्मी किधर गायब हो गई हैं? अच्छा, नानी गायब हो गई है, इसलिए दादी के पास भेजा जा रहा है। लो अब आप संभालो, अब तक तो मेरी मम्मी ने संभाला, अब आप संभालो बच्चे को, इसलिए बच्चा ज्यादा नीचे नजर आ रहा है, वरना तो वो अपनी नानी के साथ ही मस्त रहता था। पर मैडम ने एक बार भी मेंशन क्यों नहीं करा कि मम्मी कहाँ चली गई हैं? और आप भी नहीं बता रहे हो कि आंटी की तबीयत खराब है, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है? इससे पहले भी जब इनका मैडम का फोटो शूट चल रहा था, तो उस दौरान भी उनकी 2 दिन के लिए वो बता रहे थे कि ये जो है ना एडमिट थी, इनकी तबीयत खराब थी और ये हॉस्पिटलाइज होकर आई हैं। लेकिन मैडम इतनी ज्यादा शातिर औरत है कि उन्होंने एक बार भी मेंशन नहीं किया और उनको अगले दिन ही काम पर लगा दिया। मतलब एक बार भी ये मेंशन नहीं किया कि मम्मी की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। वैसे तो छोटी बड़ी चीजों में, हर चीज में तुम इन्फॉर्मेशन देने आ जाते हो, दुआओं की दरख्वास्त करने आ जाते हो, और इनकी मम्मी की डायबिटीज इतनी तेजी से बढ़ गई कि उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा, ये इन्फॉर्मेशन देना जरूरी नहीं समझा, और अगले दिन उनको काम पे लगा दिया। सारे दिन के लिए खुद भी निकल गई और उनको भी निकल गई। और उसके बावजूद भी जब वो घर पर आ रही थी और वो वही शूट करा रही थी, तो उसके बाद भी ये है इनका हम साथ साथ है का नौटंकी नाटक, कि उनको पेशेंट थी, वो बीमार थी, तो उनको परहेज का खाना चाहिए था। तो क्या ये माँ बेटी खाना बनाकर नहीं दे सकती थी? सामने वाले फ्लैट में तो रहती हैं। नहीं 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 नहीं, मैडम ऑर्डर करेंगी, बाहर से खाना आएगा वो उस डायबिटीज पेशेंट के लिए, जबकि घर पे अच्छा खाना और हाइजीन तरीके से खाना बनाया जा सकता था। ये है इनके अंदर के खोखले रिश्ते। चलिए तो भाई इसी के साथ मैं भी एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।